बेटर है। इंडिया गठबंधन लगातार टूट रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक साजिश रही देश के लोगों को खराब करने के लिए, और जिस प्रकार से मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। नीतीश जी आए और गए, और जैसे वापस जाकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में बैठ गए हैं। साफ नज़र आ रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश रही है, और लोग इस चीज़ के लिए इनको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि लोग एक विकल्प देखना चाहते थे। उनको नीतीश जी ने और इन लोगों ने फिर से धोखा दिया है। आगे कभी लोग इनका विश्वास नहीं करेंगे। आगे की क्या रणनीति है? नीतीश जी पे गलत विश्वास नहीं किया जी फिर? सिर्फ आला कमान ने नहीं, सभी लोग साथ मिलकर आए थे, एक अच्छी इंटेंशन लेकर आए थे। और देखो, विश्वास पर दुनिया चलती है, लेकिन अगर इस तरह से बार बार धोखा होगा, अंतिम दरबार तो जनता का होता है। ये कुछ इस आपको मालूम चल रही है जी, ईडी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। जैसे अब आप ये एक चीज़ तो देखो कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों पर दबाव तो है ही। अब उसके कारण है, क्या कारण है, ये मीडिया वाले बताएंगे या जनता बताएंगे? आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बेरोजगार युवा जाकर के सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें इजराइल भेज रही है। हाँ सुना है कुछ ऐसा, लेकिन बात ये है कि केवल इजराइल की या कोई वो बात नहीं है। अब सरकार जिस तरह से चल रही है उसमें, जैसा अभी किरण जी ने भी बताया, बेरोज़गारी भत्ते की बात हुई, कोई बेरोज़गारी भत्ता नहीं है। और सबसे बड़ा धोखा तो जो केंद्र सरकार ने किया है, 20 करोड़ नौकरियां अब तक मिल जानी चाहिए थी। कितने लोग ओवरेज हो गए। अगर हम हरियाणा की बात करें, कितने स्कैम हुए हैं, परीक्षाएं रद्द हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं, नौकरियां मिली, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले, लोग केस कर देते हैं, कोर्ट्स में चले जाते हैं। तो धोखे पर धोखा होता रहा है। एक दिन किरण जी ने जब सदन में पूछा तो इन्हें जवाब मिला कि 1,06,000 नौकरियां दी गई हैं इस टेन्योर में, स्टेट में, राज्य में। और अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरियां दे दी हैं। अब किसकी बात क्या माने, आप देख रहे हैं। आज ईडी ने हुड्डा साहब को पूछताछ के लिए उनसे पूछताछ जारी है। आज उनकी सब पूछताछ जारी है हुड्डा साहब से, और पहले भी 8 घंटे लगातार पूछताछ हुई थी। हुड्डा जब से ईडी लगातार एक्टिव हो रही है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रही है? देखो, हमने कहा और आपने देखा, ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, ये चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे जो सामने इनके मुंह खोल के इंडिपेंडेंट बात कुछ कर सकते हैं, हर एक के पीछे, और राजनीतिक रूप से तो ये द्वेष से काम करते ही हैं। ईडी का इस्तेमाल होता है, इन सब सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग इस तरह से हो रहा है, और जिस तरह से ईडी को पावर दी गई है, आप देखते हैं अगर हुड्डा जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो आप सब लोग एकजुट हैं मैडम? अगर हुड्डा जी के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है? मैंने खुद कहा, हमारे साथियों ने कहा, ये केवल और केवल राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैम, कार्यक्रम में सिरसा लोकसभा से आपकी मांग उठ रही है जी, लोग कह रहे हैं अभी सिरसा लोकसभा चुनाव लड़े, कैसे देखते हैं इसको? क्या लोगों का प्यार है, आप जानते हैं। मेरे पिताजी ने भी, मैंने भी इस एरिया की सेवा की, बल्कि जो ये इस प्रांगण में हम हैं, स्टेडियम के लिए भी मैंने ही शुरू में पैसे दिए थे। तो हमारी सेवा रही है, और मुझे इस बात का, मैं अपने आप को बहुत हम्बल, छोटा महसूस करती हूँ कि लोग अभी भी वो प्यार दिखाते हैं, जताते हैं। तो उस प्यार को मैं बिल्कुल, लोगों की मांग का जवाब तो दीजिए। लेकिन चुनाव लड़ने की जो बात है, मैंने हमेशा कहा है, हमारी पार्टी हाईकमान फैसला करती है कौन कहाँ कब चुनाव आवेदन भी मांग। मैंने ये भी कहा कि इस बार मेरी इच्छा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। कहाँ से लड़ेंगे वो भी हाईकमान।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।